तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मानवर्व में। मैं लेके आया हूँ द फुल टाइम अवेकनिंग का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं एक सिस्टम नोटिफिकेशन को, जिसमें लिखा होता है कि क्योंकि आप प्रोसेस करते हो 5 एलिमेंट हार्ट को, तो आप अपना मेन क्लास खुद चूज कर सकते हो और कोई भी क्लास और कोई भी एलिमेंट का। और जब आप इनफ पॉइंट्स कलेक्ट कर लोगे तो आपको कोई रैंडम क्लास दिए मिल जाएंगे, या आप वो पॉइंट से अपना मेन क्लास को भी अपग्रेड कर सकते हो। एमसी शॉक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब मैं सिर्फ एक नहीं बहुत सारे प्रोफेशंस अवेकन कर सकता हूँ, लेकिन ये सारे रैंडम दिए जाएंगे। इसका मतलब मैं डस्ट रैंक, ग्लिमर रैंक, एबिस रैंक एंड सेलेस्टियल रैंक और उससे भी खास वो स्पेशल क्लास को भी अवेक कर सकता हूँ। ये सारे क्वालिटीज में ऑब्टेन कर सकता हूँ और सारे क्लासेस और सारे एलिमेंट्स में ऑब्टेन कर सकता हूँ। वापस सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि हाँ, आप अपनी मेन क्लास खुद चूज कर सकते हो और बाकी की क्लास आपको रैंडमली दिए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं वही पास्ट के सीन्स जब बेल्फागोर ने एमसी को 5 एलिमेंट्स हार्ट दिया था। वो सोचते हुए एमसी बोलता है तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है मेरे पास इनफाइनाइट अवेकनिंग की एबिलिटी है। इसके बाद सीन बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे बाहर खड़े बंदे बोल रहे होते हैं कि इसको इतनी देर क्यों लग रही है। इसके बाद हम देखते हैं एमसी जो कि चेम्बर की बाहर आ रहा होता है। टीचर एमसी के पास जाके पूछती है तुमने कौन सी क्लास अवेकन की। एमसी टीचर को बोलता है मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया टीचर, मैंने तो सबसे बेकार ग्रीन क्वालिटी में न्यूक्लियो वॉरियर क्लास अवेकन किया है। टीचर निराश होते हुए बोलती है अच्छा ऐसा है। उसके बाद टीचर एमसी को चीयर अप होकर बोलती है कोई बात नहीं, ग्रीन क्वालिटी होने के बावजूद बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हैं, बस तुम गिव अप मत करना और कोशिश करते रहना। एमसी टीचर से बोलता है आपको मुझे कंफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है टीचर। टीचर बोलती है मुझे पता है तुम अभी बहुत बेकार फील कर रहे होगे, इसलिए जाओ जाके रेस्ट कर लो। तभी जो बुली है वो हंसते हुए बोलता है क्या ही बकवास टीचर, आप इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो। फिर बुली टीचर को मॉक करते हुए बोलता है टीचर तुमको पता है ना, असलियत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डस्ट रैंक मतलब तुम सबसे ट्रैश हो और ये दुनिया ऐसी ही है। गॉड सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग को पिक करते हैं, तुम जैसे वीक लोग को नहीं। गॉड्स का नाम वापस सुन के एमसी को गुस्सा आ जाता है और एमसी बुली की तरफ घूर के देखने लगता है। उसके बाद बुली टीचर के पास जाके बोलता है तुम्हें पता है डस्ट रैंक मतलब तुम सबसे पीछे हो, क्योंकि ऐसी है ये सोसाइटी जिसके पास ना पावर है ना बैकग्राउंड, उसके पास ना ही कोई फ्यूचर होगा। वो बस स्ट्रॉन्ग लोग को और भी स्ट्रॉन्ग बनते हुए देख सकता है पीछे बैठ के, और कुछ भी नहीं। जैसे ही तुमने डस्ट रैंक अवेकन किया तुम्हारी किस्मत तय हो गई थी, तुम बस ट्रैश थे और ट्रैश रहोगे जिंदगी भर। ये वैसा ही है जैसे तुम इस दुनिया में बॉर्न होते हो, उसी वक्त तुम्हारा फ्यूचर भी डिसाइड हो जाता है। फिर जो बोली है वो टीचर के पास जाके टीचर को मॉक करते हुए बोलता है क्या ये सच नहीं टीचर, तुम अपने आप को ही देख लो, तुम ग्लिमर रैंक की हो तो भी तुम बस एक स्कूल टीचर हो, और ऐसा डस्ट रैंक वाला ट्रैश, इनको तो गवर्नमेंट के रिसोर्स वेस्ट करने से बेहतर घर पे चले जाना चाहिए। ये सब सुन के एमसी इरिटेट हो जाता है और बुली के हाथ में जो ड्रिंक पकड़ा होता है वो पिचका देता है, जिससे वो सारे ड्रिंक बुली के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद बुली एमसी को बोलता है बेवकूफ, आखिर ये तुमने किया क्या। एमसी अपने हाथ झटकते हुए बोलता है तुम बात करते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हो। बुली हंसते हुए एमसी को एक प्यार भरा शब्द बोलता है और उससे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी एमसी अपने एनर्जी से एक स्वॉर्ड बना के उस बुली का अटैक रोक देता है। वो देख के बुली भी शॉक हो जाता है। इसके बाद एमसी अपने स्किल पैरी को यूज़ करता है, जिससे वो बुली दूर फेंका जाता है और मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है उसके। बुली एमसी की तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये अभी क्या हुआ। सारे लोग जो उधर थे वो भी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। उसके बाद एमसी वो एनर्जी की स्वॉर्ड अपने शोल्डर पे रख के बोलता है ये क्लास मैंने अपनी मर्जी से चूज़ किया है और मैं इस क्लास से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। बुली खड़े होते हुए बोलता है तुम बस लकी थे, मैं एक एबिस रैंक का अवेकनर हूँ, तुझ जैसा ट्रैश नहीं। टीचर अपने मन में बोल रही होती है नहीं, ये कोई लक नहीं हो सकता।
इसने अभी जो यूज किया है वो एक टॉप टायर का मूवमेंट स्किल है वॉरियर्स का, और इस स्किल को यूज करने के लिए तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ये तो मेरे टीचर भी नहीं सीख पाए थे 10 साल की प्रैक्टिस के बावजूद, और ये जो कि अभी अभी अवेकन हुआ है, जिसके पास बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, आखिर इसने ऐसा किया कैसे। इसके बाद हम देखते हैं वो बुली को, जो कि एमसी से बोल रहा होता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार है। तभी हमको इसकी क्लास दिखाई जाती है, जो कि होती है एक एस्ट्रो एसेसियन। फिर वो बुली एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तू कचरे के टुकड़े, मैं तुझे सबके सामने घुटनों पर लाके माफी मंगवाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि एकदम कामली खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने वीकेस्ट क्लास चूज किया है, इसके पीछे भी रीजंस है मेरे, क्योंकि एक बंदे का फ्यूचर उसके बर्थ से डिसाइड करना ये एक बेवकूफ़ी है, जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ में सीखी थी। तो हाँ, इसी के साथ चैप्टर 3 का अंत यही पे होता है। मुझे पता है चैप्टर छोटा था, लेकिन इसका जो अगला चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आपसे इसके चैप्टर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।